गायों की समस्या के लिए प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं, पूर्व में भी हुए हैं, वर्तमान सरकार भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गौ माता को वो स्थान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा देवी चित्रलेखा जी, संस्थापक हैं गौ सेवा धाम अस्पताल की। स्वागत है देवी चित्रलेखा जी आपका जनता टीवी पर। और माध्यान मूर्ति जी, माध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मैं शुरुआत देवी चित्रलेखा जी आपसे करना चाहता हूं। जिस तरह से हमने लोगों के ये बयान भी सुने, लोगों की ये बात भी समझी, प्रयास तो लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गौ माता को वो स्थान नहीं मिल पाता, वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती जो उनको मिलनी चाहिए। इसके पीछे आप क्या कमी मानती हैं? क्या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर जरूरत और भी ज्यादा है प्रयास करने की? देखिए, मुझे आपने यहाँ उसका अवसर दिया क्योंकि मैं खुद गौ माता हुई हूँ। मुझे लगता है अभी समाज में और जो राजनीतिक वर्ग है उस दोनों में अभी एकता की बहुत कमी है। क्योंकि जब भी बात गौवंश की रक्षा की आती है तो जब सरकार से बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर अपनी बात डाल देगी, और आम जनता से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सरकार की कमी है। तो जब तक ये दोनों वर्ग मिलकर के राजनीति, एक राजा का कर्तव्य क्या है? एक राजा का कर्तव्य यही बनता है कि वो अपनी प्रजा की, आवाम की आवाज सुने, और केवल सुने ना, उस पर समाधान करने की कोशिश करे। और एक राजा के लिए चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो, सब समान है, उसके लिए सबको अधिकार देना उसका कर्तव्य है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक जो लोग हैं, जैसा भी हम ये समस्या देख रहे हैं, अगर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के लोग अच्छे से आगे आएंगे तो ये समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती है। मुझे लगता है कि आम जनता के भीतर इच्छा तो बहुत है करने की, लेकिन उनके पास साधनों की कमी है। अगर सरकार वो साधन दे दे और जो साधारण जनता है वो अपने तन से, अपने शरीर, शारीरिक परिश्रम करके अगर आगे बढ़ेगी तो इस समस्या का हल हो सकता है। बिल्कुल, काफी जटिल समस्या कहीं ना कहीं ये बनी हुई है। मां ध्यान मूर्ति जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहता हूं, जिस तरह से ये समस्या सामने आई है, गौशालाएं तो बना दी गई हैं, कई गौशालाएं बना दी गई, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। किस तरह से गौशालाएं उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात करें तो फिलहाल नजर आती हैं, क्या कुछ हालात वहां के हैं अभी? राधे राधे, आपने हमें इस के लिए यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहले क्या होता था कि बहुत सारी गैयाएं दूसरे खाने में चली जाती थी। कुछ मिलेट्स के द्वारा गैयाओं का बहुत ज्यादा ये होता था कि उनको मार दिया जाता था, उनके भोजन के लिए वो प्रयोग हो जाती थी। लेकिन जब से हिंदूवादी लोग बैठे और सनातन धर्म को सम्मान देने वाले लोग सत्ता में है, तो उन्होंने बूचर खाने बंद करवा दी। और जब बूचर खाने बंद हुए हैं तब गैयाएं आपको दिखाई दे रही है कि गौशाला बंधाओ, ये करो वो करो। पहले तो अधिकांश गैयाएं जो भी रोड पर है या जैसे भी है, उसको जो घरेलू थी वो भी चोरी के द्वारा या कैसे भी करके बूचर खाने में चली जाती थी। जनता को खुश नसीबी माननी चाहिए कि इस समय हमारी गौ माता कटने के लिए नहीं जा रही है, हमारे पास है। जब हमारी गौ माता हमारे पास है तो उसकी सुरक्षा करना और उनके भोजन की व्यवस्था करना ये हमारा दायित्व है। व्यक्ति ये नहीं सोचे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, व्यक्ति ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अगर मेरी तौर पर देखती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये हम सोचे। अगर हमारे पास कोई खबर है कि गौ माता वो फलानी जगह पर गोलकवास हो गया है तो उनको अंतिम संस्कार करवा देना ये हमारा दायित्व है। अगर हमें से ये खबर मिल गई कि कहीं पर किसी जगह गौ माता है जो और मेरे पास सामर्थ्य है तो मैं उनके कार्य की व्यवस्था कर दूँ या उनके घर से काम की व्यवस्था कर दूँ। ये दोष देने की बजाय कि वो गाँव वाले करें या वो लोग करें या सरकार करे, वो खा दे या खा जाए, हम अपनी ओर से कितना कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके दिन से सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। जब व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब ये सारी समस्याएं आरंभ होती हैं। अभी अगर अपनी गैयाएं बूचर खाने में नहीं जा रही हैं, गैयाएं सुरक्षित हैं, लंपी से इस समय करोड़ों गौ माता मृत प्राय हुई है। तो जब करोड़ों गौवंश मृत प्राय हुआ, हम चाहते हैं
हमारी आने वाली पीढ़ी को देश की गौ माता का दर्शन प्राप्त हो गए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं, कि हम गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए जो कुछ अपनी ओर से कर सकते हैं वो भली प्रकार है। बिल्कुल मां ध्यानमूर्ति जी, आपने बेहद ही महत्वपूर्ण ये बात कही। सनातन संस्कृति में माता गाय को माता का दर्जा दिया गया है, 33 कोटि देवता विराजमान है ऐसा माना जाता है। लेकिन अब देवी चित्रलेखा जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहता हूं, चूंकि आपका गौ सेवा धाम भी है, अलग अलग प्रकार के वहां पर गौवंश पहुंचते हैं जिनकी हालत गंभीर होती है, हालत खराब होती है, आप उन्हें देखते भी हैं, उनकी उपचार भी किया जाता है। समस्या की आखिर वजह क्या है? क्यों लगातार आजादी को इतने समय गुजर चुका है लेकिन अभी भी जो गौवंश हैं, जो बेसहारा पशु हैं, वो सड़कों पर दिखाई देते हैं? इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? और जिस तरह से खुद आपने भी कहा और मां ध्यानमूर्ति जी की ओर से भी कहा गया कि शासन के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी हमें कदम उठाने होंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो पाए। देखिए, इसके लिए कोई भी समस्या हो जीवन में, हमने विश्व ने, हमारे देश ने कितनी समस्याओं को देखा है। हर समस्या का जब समाधान होता है, उस समाधान का जिस दिन आप हिस्सा बनना शुरू कर देंगे तो अपने आप समाधान आपके सामने होगा। जैसे अक्सर बात की जाती है गौवंश की, गौ माता की, आपने जैसे बताया कि एक अस्पताल हम चलाते हैं, उसमें हम हर रोज देखते हैं ऐसी ऐसी गाय आती है जिनके ऊपर मानव इंसान होकर के लोग तेजाब डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, यहाँ तक कि गायों को गोलियां मार देते हैं। अगर आधी से ज्यादा जो गाय भारत में मर रही है वो प्लास्टिक खा के मर रही है, तो आप अपने आप से ये प्रश्न करिए कि वो प्लास्टिक बात, जैसा मैंने भी अभी कहा कि सरकार को एक अहम कदम उठाने होंगे, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना जो हमारे हाथ में होती है। अगर मैं पॉलिथीन में भोजन, कुछ पदार्थ रख करके कचरा स्थान पे डाल रहा हूँ, तो ये तो जिम्मेदारी मेरी बन गई कि मैं उसे खत्म करूं, मैं उसे रोकूं। जिस चीज से गायों की हत्या हो रही है, जैसे आजकल आज के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा कोई भी फैशन के सेंस में आकर के कह लीजिए बहुत ज्यादा लेदर का उपयोग करते हैं। वो भी कहाँ से आती है? वो पशुओं से आती है, वो गायों से आती है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है, अगर आज का एक शहर में रहने वाला व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर इस चीज को मान लेगा जी, तो ये गाय जो गौ माता की दशा है या गौ हत्या वो रोकी जा सकती है। कि आप अपने घरों में अपने आप से पूछें, क्या आप गाय के दूध का उपयोग करते हैं? निश्चित तौर क्या पर आप गाय से कदम उठाने होंगे। और जिस तरह से इंसानों पर आरोप लगता है कि प्रकृति की दी हुई चीजों को हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है जिसे हम माता मानते हैं, देवी की तरह पूजते हैं। ना सिर्फ दूध का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ गौ माता की ओर से दिया जाता है। मां ध्यानमूर्ति जी, जिस तरह से गाय का गोबर होता है उसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ना सिर्फ दूध बल्कि गोबर का इस्तेमाल भी जीविका चलाने के लिए किया जा सकता है। गाय के गोबर से मूर्तियां बनती हैं, अब गाय के गोबर से दीपक बनाए जाते हैं। हाँ, इस समय ध्यानमूर्ति सत्संग सेवा संस्थान में अभी यमुना किनारे 5 लाख पेड़ के गोबर के दिए बनाकर दीपावली का उत्सव मनाया जी। और जो अभी वृंदावन में मोक्ष धाम है, उसमें जितने भी साधु संतों का अंतिम क्रिया होती है, क्योंकि उनके अपने कोई नहीं होते हैं और जो लोग वृंदावन में असहाय होते हैं, उन लोगों के जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लगती हैं, उसकी बजाय गौ माता के गोबर से बना हुआ लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, गैया के गोबर से जो अभी बहुत बड़ी बड़ी दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, उसमें गैया के गोबर से बनी हुई उसका आप अगर इसे इस तरह देखते हैं कि वो माता है, तो आप एक सिंपैथी की तरह देख रहे हैं। और सिंपैथी आप कितनी दिन तक कर सकते हैं? आप उसको उपयोगी धन की तरह देखिए। अगर आप एक व्यक्तित्व की तरह भी देखेंगे तो गौ माता के लिए आप संवेदना की बजाय बिल्कुल आप ये देखेंगे। बिल्कुल मां ध्यानमूर्ति जी, कदम उठाने होंगे, बहुत जरूरी है। किस तरह से देखा जाए, समाज में किस तरह से कदम उठाए जाएं, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मां ध्यानमूर्ति जी आपका भी, और देवी चित्रलेखा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।